पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है नेतन्याहू साहब की इसराइल में। सो दैट्स द रीजन व्हाई इस टाइम जो है वो बहुत सारे जो मामलात हैं वो इसराइल में भी बिगड़े हुए हैं। लेकिन मसला इस टाइम एक और आ रहा है। मसला इसराइल को इस टाइम ये आ रहा है कि पिछले 3 दिन से इसराइल में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट की वजह से गलियों में निकल चुके हैं या वो रोड्स पे आए हुए हैं। लाखों की तादाद में जो है वो इसराइलीज इस टाइम पूरे इसराइल में रोड्स पे हैं। वो ये कह रहे हैं नेतन्याहू साहब को कि देखिए जो कुछ आपको अभी मिल रहा है वो डील आप ले लें, आप एकदम अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को कम करें। जितने लोग भी आपको अभी मिल रहे हैं वापस 25 लोग मिल रहे हैं, 30 लोग मिल रहे हैं, आप उन लोगों को ले लें ताकि आने वाले टाइम पे हम बाकी जो लोग हमारे भी फंसे हुए हैं, जो होस्टेजेस जिंदा भी हैं, वो भी हमें आप दे दें। क्योंकि देखिए हमास एकदम से सारे होस्टेजेस कभी भी नहीं देगा। अगर इसराइल अटैक करेगा हमास पे ज्यादा तो जो होस्टेजेस हैं वो भी मारे जाने के खतरे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में ये होस्टेजेस पाए जाते हैं उन इलाकों में हमास भी है और ऑब्वियसली हमास इन होस्टेजेस को आने वाले टाइम पे एज ए शील्ड यूज करेगा, जिससे ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि ये जो होस्टेजेस हैं ये भी मारे जा सकते हैं। तो गम और गुस्सा और जो एंगर है इस टाइम वो इसराइल में नेतन्याहू साहब को लेके बहुत ज्यादा है। अब हम एक और आपको मैं स्टेटमेंट बताता हूं कि हमास इस टाइम डिमांड क्या कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हमास इस टाइम जो है वो ये कह रहा है कि उसको अमेरिका एक गारंटी दे कि 60 दिन के बाद भी कोई अटैक इसराइल नहीं करेगा गजा में। हमास ये चाह रहा है कि अमेरिका एक तरह से गारंटियर बने इस पूरे रीजन में कि आने वाले टाइम पे जो है वो कोई भी अटैक जो है वो गजा पे इसराइल ना करे, कोई भी अटैक ना हो। हमास जो है वो गारंटी चाह रहा है अमेरिका की। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी पूरी तौर पे खामोशी है। अमेरिका कोई गारंटी इस टाइम हमास को दे नहीं रहा, क्योंकि अगर जब तक अमेरिका हमास को गारंटी नहीं देगा ये सीज फायर नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर अमेरिका गारंटी नहीं देगा हमास को तो इसराइल कल को फिर अटैक कर सकता है, 60 दिन के बाद भी अटैक कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पर हमास सारे होस्टेजेस छोड़ दे इसराइल तो इसराइल फिर दोबारा अटैक करके अपना बदला ले सकता है। और सारी जो हमास की लीडरशिप ऑलरेडी उसने याह्या सिनवर को और इस्माइल हानिया को मार दिया है, तो हो सकता है कि जो और लीडरशिप है उसको भी मार दे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से हमास ने अभी तक 50 होस्टेजेस रखे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 होस्टेजेस जो मारे जा चुके हैं, 20 होस्टेजेस उनके पास अभी भी हैं और 30 होस्टेजेस की डेड बॉडीज जो है वो इस टाइम हमास के पास है और वो उन चीज़ को एज ए शील्ड यूज़ कर रहा है ताकि इसराइल बड़ा ऑपरेशन ना करे। और दूसरी तरफ ऑलरेडी हमास ने ये ऐसे मोमेंट पे ये मैसेज रिलीज किया है जब जो है वो इसराइल में इस टाइम बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमास को पता है कि जितना ज़्यादा इसराइल में प्रोटेस्ट होगा मुश्किल हो जाएगा नेतन्याहू के लिए ये ऑपरेशन करना गजा सिटी में या खान यूनस एरिया में, जो पूरा बेसिकली गजा के अंदर ही सारे छोटे छोटे एरियाज हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है इस टाइम वो क्या कहता है, देखिए एज ऑफ नाउ जो हमास चाहता है वो चाहता है कि कम से कम कुछ अरसे के लिए एक टेम्परेरी एक हॉल्ट हो जाए जंग में, यानी इसराइल भी हमले ना करे हमास पे और हमास भी हमले ना करे। उसकी मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक वजह बताता हूँ। देखिए हमास जो है वो पिछले तकरीबन 2 साल में बहुत कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि इसराइल ने बहुत अटैक किए हैं, बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं। जब हमास ने 7 अक्टूबर का अटैक किया तो उस टाइम हमास की जो लीडरशिप थी वो लीड कर रहे थे इस्माइल हानिया और याह्या सिनवर। अब याह्या सिनवर और इस्माइल हानिया दोनों को मार दिया है इसराइल ने। इस्माइल हानिया साहब को तो जो है वो इसराइल ने मार दिया था पिछले साल। आपको याद होगा जब वो रईसी साहब की डेथ पर गए थे, फ्यूनरल पर गए थे, उस टाइम मारा था। दूसरी बार जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली जो याह्या सिनवर साहब को गजा में मार दिया गया था। तो ये दोनों बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे हमास के, ये फारिग हो चुके हैं। अब जो हमास की लीडरशिप है वो बड़ी वीक है। अब हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। जब 7 अक्टूबर को 2023 को 2023 के दिन हमास ने अटैक किया इसराइल में, तो उस टाइम हमास की जो फोर्स थी उसकी स्ट्रेंथ थी तकरीबन 50,000। अभी हमारे पास जो नंबर आ रहा है हमास का वो कम हो गया है, वो तकरीबन 25 या 30,000 इस टाइम फाइटर्स हमास के हैं, यानी 20,000 फाइटर्स हमास के मारे जा चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो हमास भी एक तरह से वीक हुआ है, उसकी 40% जो फोर्स है वो वीक हुई है। फिर उसके अलावा जो गजा का पूरा इलाका है, जो टनल सिस्टम आपको पता होगा कि गजा के नीचे हमास की टनल्स हैं, वो सारी की सारी टनल्स भी तबाह कर दी हैं इसराइल ने, और इसराइल और ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो ये सारे काम कर